ओम शांति। 27/2/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं, क्योंकि बाबा ही रचयिता है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। बाबा के सिवाय कोई भी इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकता। बाबा ही आकर के परिवर्तन करता है 5 तत्वों सहित। क्वेश्चन है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? आंसर, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। परमात्मा कितना निरअहंकारी है। पहले हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, फिर हम बच्चे। संसार में पहले बड़े छोटों को करते हैं, छोटे बड़ों को करते हैं, फिर बड़े छोटों को करते हैं। और ये रस्म बाबा ने कहा यहाँ संगम युग पर ही होती है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम सिक्की लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को नमस्ते करें, किसी ने कहा नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो ज़रूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गायब भी हुआ है निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने। कल्प के बाद बहुत सिक्के लदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा? शिव बाबा आकर के नारी शक्ति को जगाते हैं, तो वंदे मातरम स्वयं शिव बाबा कहते हैं। सबसे पहले नारी को सशक्त करते हैं, उसके ऊपर ज्ञान का कलश रख कर के स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी देते हैं। तो किसने कहा वंदे मातरम? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत प्यार उमंग से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके। जो शिव बाबा सेवा करता है, ऐसी सेवा कोई भी मनुष्य मात्र कर ना सके। उनकी है बेहद की सेवा। गीत बजाए हैं, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नव युग और पुराना युग, आदि आदि युगों पर भी समझाना चाहिए।
युग भारतवासियों के लिए हैं। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता हो करके गए, क्योंकि वह तो आते ही द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं कराते हैं। तो वह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वाले ने कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की क्या है? माई बाप है। बाकी सब बाद में आए हैं। तो यह हुआ प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म वाले होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक ही गीता मुख्य है। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। वह अपने शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु ये तो जानते ही नहीं हैं भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का ये शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इससे सिद्ध नहीं होता शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण का ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो। ये समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े ही मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आए हुए हैं, फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहाँ तो मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान बिछड़े होंगे। हाँ, जहाँ से भगवान से बिछड़े होंगे वहाँ ही आकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है परम धाम। बाप कहते मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। ये काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने सब यह कैसे समझे? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं आदि आदि संस्कृत कहाँ जानते हैं? हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में ही सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं।
इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? ये तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है भारत सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो ज़रूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नरक थोड़ी रचेगा। नरक की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। ये तो भ्रकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। तो जरूर भ्रकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी ना। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कभी भी घिसता नहीं, मिटता नहीं, फॉर एवर चलता है। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ भी नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठते हैं स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का ही होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज़ का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देते हैं। खुद भी एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है। गीता में तो राजयोग आदि आदि जिससे राजाओं का राजा बनते हैं, जो कहते हैं कागविष्टा के समान है, सुख कागविष्टा के समान है, उनको राजा ही कैसे मिले? ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सकें। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार के हैं। यूँ तो सन्यासियों ने भी सन्यास किया है। यहाँ तो एक प्रकार का सन्यास है, तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते सो इन्हों से पूछो, बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट, मुरली सुनने वाले स्टूडेंट वही माने जाते हैं जो प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहते हैं। कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते सो इन्हों से पूछो, बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का ये काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले मैं अपनी स्त्री ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा का चैतन्य होम है। पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उससे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र गीता है, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है ही नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को भी समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं। बाप कहते हैं अभी तक भंडारा चलता ही रहता है, समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे तो और कोई कह न सके कि मैं तुम्हारा
पंडा भी हूँ, तुमको ले जाऊँगा। जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाता हूँ। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू होती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। परम धाम में जाना सभी शुरू करेंगे। नंबर वार फिर सबको आना ही है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना ही है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई, सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गया है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबर वार कैसे आते हैं। वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम ब्राह्मण फिर सुदेवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय दी जाती है, ये तो जानते हैं। सब एक जैसे होशियार तो नहीं हैं। कोई नई के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए मैं नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना। हमारी बड़ी बहन जी हमारे से बड़े हैं जो आपको आकर के समझाएंगे। मेरे से तीखे हैं और क्लास में नंबर वार होते हैं ना, तो देही अभिमान में नहीं आना चाहिए। बहन जी क्यों समझाए, बहन जी को का परिचय भी ना दें। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ये देह अभिमान नहीं आना चाहिए। नहीं समझा सकते तो बड़ों के लिए रेफ़र करना चाहिए, नहीं तो आबरो इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफ़र करना चाहिए। और तरफ बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे, पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ कीजिए, आप कल आना। तो हमारे बड़े भाई बहनें आपको समझाएंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना, कीनों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी देगा। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाले कौन हैं। प्राचीन भारत धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वो समझते हैं गॉड गॉडेज अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। पहले लॉ के विरुद्ध हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध हैं, वह तो है ही देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, परंतु समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए सारे हैं, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिन्स एट होम आदि आदि। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वस्थता को धारण कर सदा हल्के
और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता, संबंध में आने वाली आत्माओं की संतुष्टता का परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वस्थता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो विठो नच, सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहता है। स्लोगन, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। जिसे कोई भी बात का गम नहीं, वही संगम युग पर बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। आज का व्यक्ति इशारा, प्रत्यक्षता के पहले विश्व की इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाटधारी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ है ही विश्व की सर्व आत्माओं से के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह न जाए तो उलाहना दे, हमें तो संदेश मिला ही नहीं। हाँ, इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक जो भी वर्ग हैं, पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान हैं और जो अनपढ़ हैं, उन सबको संदेश देकर अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध में लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।